नमो नमः। आज हम जो पाठ पढ़ चुके हैं विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, उसके प्रश्नोत्तर, आपकी पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर देखेंगे कि पाठ्यपुस्तक में क्या अभ्यास आपको दिया गया है, वो अभ्यास हल करने का प्रयास करेंगे। इसके कुछ प्रश्न आप हल कर भी चुके हैं, फिर भी एक बार दोहरान के रूप में आप उनको देख लीजिए। आपका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। समझ में आया क्या करना है? बिल्कुल ठीक, केवल जो ये शब्द लिखे हुए हैं इनका उच्चारण करना है। पहला शब्द क्या है? कस्मिंश्चित्। बोलिए आप लोग भी। विचिन्तय, साध्विदं, क्षुधार्थः, एतच्छ्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसां, सिंहपद पद्यतिः और समावानम आगे प्रतिध्वनिः। ये प्रश्न आपने कल भी किया था, एक पदेन उत्तरम लिखत। अब इसका आपका अभ्यास चेक भी हो जाएगा। कुछ बच्चों ने उत्तर प्रेषित किए हैं और बिल्कुल सही प्रेषित किए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य नाम किम? खरनखरः। उत्तर सामने दिए हुए हैं। गुहाया स्वामी कहाँ आसीत्। गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छः शृगालः। सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः? सूर्यास्त समये। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते? भयसंत्रस्त मनसां। गुहा केन प्रतिध्वनिता? गुहा उच्चगर्जनेन प्रतिध्वनिता। ये उत्तर जिन बच्चों ने भेजे हैं उन सब ने बिल्कुल सही भेजे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी बच्चों ने भेजे हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत, और जिन्होंने भेजे हैं ये भी बिल्कुल सही भेजे हैं। खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म? खरनखरः वने प्रतिवसति स्म। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्तयत्? महती, उत्तर देखिए इसका। महती गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामीति। अगला प्रश्न है शृगालः किम अचिन्तयत्? उत्तर शृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। शृगालः कुत्र पलायितः? शृगालः ततः दूरं पलायितः। अंत में श्लोक बोलते हुए दूर चला गया था ना, वो दूरं पलायितः। गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति। गुफा के समीप आकर के शृगाल ने क्या देखा था? ये आज नया प्रश्न है आपके लिए। गुफा के समीप आकर के शृगाल ने क्या देखा था? गुहा समीपम आगत्य शृगाल यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्यति गुहायां प्रविष्ट दृश्यते नाचे बहिरागता। गुफा के समीप आकर यही देखा था ना कि शृगाल के पैर अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। शृगाल ने क्या देखा? सिंह के पैर, सिंह पद पद्यति, सिंह के पैरों के निशान अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, नाचे बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं दिख रहे। अंतिम प्रश्न है पूर्ण वाक्य का। कहाँ शोभते, कौन शोभा पाता है? ये आपका जो अंतिम श्लोक था उसकी प्रथम लाइन है। क्या था अंतिम श्लोक? यह अनागतम कुरुते स शोभते। यही इसका उत्तर है। यह अनागतम कुरुते स शोभते। जो अचानक आई हुई विपत्ति का सामना करता है वही शोभा को अर्थात सम्मान को प्राप्त होता है। आगे का प्रश्न, आगे आपका प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब जो ये रेखांकित पद हैं इनको आधार बना करके प्रश्न का निर्माण करना है। पहला प्रश्न क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। अब देखिए मीनिंग देखिए इसका। क्षुधार्तः सिंह, सिंह किस प्रकार का था? भूख से व्याकुल। रेखांकित पद कौन सा है आपका? क्षुधार्तः, और उसका मतलब भूख से व्याकुल। तो शेर की इसमें अवस्था बताइए, शेर किस प्रकार का है? भूख से व्याकुल। प्रश्न क्या बना आपका? किस प्रकार का सिंह, किस प्रकार के सिंह को कहीं भी आहार नहीं मिला। हम संस्कृत में किस प्रकार के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा शब्द प्रयोग में लाते हैं? कीदृशः। तो क्षुधार्तः का स्थान पर क्या आ जाएगा? कीदृशः, और शेष यूं की यूं ही आपकी पंक्ति ऐसे की ऐसे प्रयोग में ले ली जाएगी।
कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। और अंत में आप क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा प्रश्न देखिए, दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। अब देखिए ये आपको अच्छे से आता ही है, जब भी कोई नाम वाला प्रश्न होता है तो हमेशा कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? किम। किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। अगला, एषा गुहा स्वामिनः, यह गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा आवाहनम करोति, हमेशा आवाहन करती है। अब देखिए अर्थ देखिए आपका क्या निकला था? स्वामी का कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी एकवचन। षष्ठी एकवचन का किम का रूप पुल्लिंग में? कस्य है, बिल्कुल ठीक। एषा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति। अगला प्रश्न देखिए, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त मनसाम, डर से भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर आदि क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? हाथ पैर आदि क्रियाएं। तो क्रियाओं का हो गया ना ये। क्या प्रश्न बनेगा? भय से डरे हुए मन वालों की किस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती हैं? किस प्रकार की क्रियाएं वो नहीं कर पाते? अभी हमने पहले भी देखा था कि किस प्रकार के लिए संस्कृत में हम कौन सा शब्द प्रयोग में लाते हैं? कीदृश है। अब लेकिन कीदृश है एक वचन और ये हस्तपादादिकाः ये क्या है? बहुवचन। तो कीदृश क्या जाएगा? कीदृश्यः बहुवचन में। भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः न प्रवर्तन्ते। अगला देखिए ना, आवानेन शृगालः बिले प्रविश्य। अब ये बिले तो आपको पता ही चल रहा है सप्तमी विभक्ति है, बिल में। तो बिल किम का सप्तमी विभक्ति का रूप? कस्मिन्। आवानेन शृगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। ये आपका प्रश्न नंबर 4 पूर्ण हुआ। समझ में आया आप सभी को? आप सब लोग 6 में 7th में इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत अभ्यास करते रहे हैं और आपको आया भी होगा। और इसके लिए पहले एक किम से प्रश्नवाचक शब्दों का कैसे निर्माण करते हैं एक वीडियो पहले मैंने भेजा भी था, उसको पुनः देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा आते हैं और 5 नंबर का ये प्रश्न आता ही आता है। घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत। अब जो घटना पहले हुई थी इनमें से उन वाक्यों को आपको अरेंज करके लिखना है। जो पहले घटना हुई पहले वो, पहला इसमें शब्द दिया है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालय समागच्छत। ये पहला वाक्य है कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल आया। सबसे पहले यही हुआ था क्या? नहीं। परिभ्रमण सिंह शुदार्तो जाता, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। इस प्रकार से इनको सबको अरेंज करना है। परिभ्रमण सिंह शुदार्तो जाता, एक भूखा सिंह, परिभ्रमण सिंह घूमता हुआ सिंह, शुदार्तो जाता भूख से व्याकुल हो गया। फिर क्या हुआ? उस सिंह ने एकाम महतिम गुहाम अपश्यत, एक बड़ी गुफा देखी। फिर वो गुफा में छिप गया, लेकिन छिपने का इसमें कहीं नहीं है। बल्कि उसके अगला क्या है? गुहाया स्वामी दधिपुच्छ है। फिर गुफा का स्वामी दधिपुच्छ वहाँ आ गया और गुफा में कोई है। यह शृगालस्य विचार है, यह उस शृगाल का विचार था, क्योंकि उसने पद पद्धति देखी थी, पैरों के निशान देखे थे। फिर शृगाल ने क्या किया? दूर स्थित होकर के आवाज़ लगानी शुरू कर दी। फिर क्या किया? सिंह ने शृगाल का आवाहन कर लिया और उसका परिणाम क्या निकला? शृगाल वहाँ से दूर चला गया। ये इनका क्रम है और इसी क्रम के अनुसार पे ये जमा दिए हैं हमने। आप इस प्रश्न को खुद से अपने आप बिना उत्तर देके पुनः करने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रश्न आप देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशों के अनुसार आपको उत्तर देना है। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। एकाम महतिम, इन प्रश्नों को थोड़ा आप ध्यान से ही देखिएगा। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह चिंतयत। एकाम एक, पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लो। एकाम एक, महतिम बड़ी सी, गुहाम गुफा को, दृष्ट्वा देख करके, सह चिंतियत उसने सोचा। ये आपका वाक्य है, एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा। अब प्रश्न क्या है? अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि, इस वाक्य में कितने तो विशेषण पद हैं।
संख्या या स है और संख्यावाची हैं। संख्यावाची विशेषण पद कितने हैं वो लिखो, मतलब विशेषण पद और संख्यावाची विशेषण पद कौन कौन से हैं वो लिखो। तो देखिए, एकाम महतिम गुहाम, महतिम गुहाम गुफा की विशेषता बता रहा है। ये महती गुफा कैसी है? बड़ी। और कितनी गुफा हैं? एक। तो ये दोनों ही आपके इसमें क्या हैं? विशेषण पद हैं। गुफा की विशेषता महती और संख्यावाची पद क्या है इसमें? एकाम। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया? इस प्रश्न का उत्तर हो गया अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे एकाम कौमा महतीम च स्तः, कि इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं। एकाम है, पहला विशेषण पद कौन सा है? एकाम। और दूसरा विशेषण पद कौन सा है? महतीम। समझ में आया? यही प्रश्न में पूछा गया है कि संख्यावाची विशेषण और विशेषण, तो ये दोनों आपको बता दिए, संख्या के साथ बता दिए हैं कि इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं, एकाम और महती। दूसरा प्रश्न देखिए अब, तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो मैं इसका आवाहन करता हूँ। अत्र अहम, यह अहम जो पद है ये किसके लिए आया है? पाठ पढ़ते टाइम हमने देखा ही था, बिल्कुल सही, आपको सबको आता है। यह है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, यह पद अत्र अहम इति पदम खर नखराय सिंहाय प्रयुक्तम, शेर के लिए आया है। तृतीय प्रश्न, यदि त्वम माम न आवास्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इसमें कर्ता, कर्तृपदम यानी कर्ता पद, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको ढूंढना है। तो देखिए इसमें कर्तृपद कौन सा है? कौन कर रहा है काम को? देखिए शब्दों का अर्थ देखिए, यदि त्वम, तुम, माम ना आवास्यसि, मुझे नहीं बुलाओगी, तो कर्तृपद कौन सा है इसमें? उत्तर देखिए, यदि त्वम माम न आवास्यसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम त्वम अस्ति, इसमें कर्तृपद कौन है? कर्तृपद कर्ता कौन है? त्वम। अगला प्रश्न, सिंह पद पद्यति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया क्या है? अब इसमें क्रिया बतानी है आपको। बिल्कुल क्या काम हो रहा है? दिखाई दे रहे हैं, तो क्रिया क्या है? जो वर्ब, क्या काम हो रहा है? दिखाई देना, तो उसमें क्रिया क्या हो गई? दृश्यते। सिंह पद पद्यति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम दृश्यते अस्ति। अगला प्रश्न, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वने वन में, अत्र यहाँ, संस्थस्य रहते हुए, समागता आ गई, जरा वृद्धावस्था, यहाँ वन में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई है। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, इस वाक्य में आपको अव्ययपद बताना है। अब देखिए अव्ययपद कौन सा है यहाँ? बिल्कुल सही, अत्र। अत्र यहाँ पर अव्ययपद है। ये आपकी कहानी है, इस कहानी को आप देखें, फिल तो मैंने कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ के समझ के खुद से फिल करने का, खुद से भरने का प्रयास करें और इनको अभ्यास में पुनः खुद से अपने आप सेल्फ बुक में से देख करके, एक बार मैंने आपको बता दिए हैं इन प्रश्नों के उत्तर, आप समझ भी गए हैं। तो अब आप इस स्लाइड में से उतारने की बजाय अपनी संस्कृत की पुस्तिका लें, बुक लें और उन प्रश्नों को खुद से अपने आप ही स्वतः करने का फिर से प्रयास करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज के लिए बस इतना ही।